नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफाई पर। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों को ही चौंकाता रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल और इवेंट होराइजन की। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और अद्वितीय वस्तुएं हैं जो समय, स्थान और भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्लैक होल और इवेंट होराइजन का विज्ञान क्या है और ये इतना रोमांचक क्यों है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं। आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब एक बहुत ही बड़े तारे का कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचित हो जाता है, तब ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल का विचार 18वीं सदी के अंत में आया जब जॉन मिचेल और पियरे साइमन लैप्लास ने स्वतंत्र रूप से यह सुझाव दिया कि ऐसे वस्त्र हो सकते हैं जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल हो कि प्रकाश भी इससे भाग नहीं सकता। लेकिन 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने इस विचार को सही साबित किया। इवेंट होराइजन वह सीमा होती है जिसके पार जाते ही किसी भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश ही क्यों न हो, का वापस आना असंभव हो जाता है। यह ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इवेंट होराइजन के अंदर जाने वाली कोई भी वस्तु ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की ओर खिंच जाती है, जहां समय और स्थान की सभी धारणा समाप्त हो जाती है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक बहुत ही बड़े तारे का जीवन समाप्त हो जाता है और उसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचित हो जाता है। यह प्रक्रिया सुपरनोवा विस्फोट के रूप में होती है, जिसके बाद तारे का शेष भाग एक ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल का आकार और गुरुत्वाकर्षण शक्ति तारे की प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ब्लैक होल को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राइमर्डियल ब्लैक होल, ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए थे और बहुत छोटे होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, ये मध्यम आकार के ब्लैक होल होते हैं जो बड़े तारे के विस्फोट के बाद बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं जो लाखों से लेकर अरबों सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होते हैं और आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह समय और स्थान दोनों को विकृत कर सकता है। सिंगुलैरिटी, यह ब्लैक होल का केंद्र होता है जहां द्रव्यमान अत्यधिक सघन होता है और गुरुत्वाकर्षण बल अनंत होता है। हॉकरिंग रेडिएशन, 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने यह प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल विकिरण उत्पन्न कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने द्रव्यमान को खो सकते हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT का उपयोग करके एक ब्लैक होल की छवि खींची। यह ब्लैक होल मेसियर 87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। इस ऐतिहासिक छवि ने ब्लैक होल के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया और वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी। ब्लैक होल का अध्ययन खगोल भौतिकी के सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों से ब्लैक होल का अध्ययन करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जब एक ब्लैक होल के सामने से गुजरने वाले प्रकाश को इसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मोड़ दिया जाता है। एक्रेशन डिस्क, ब्लैक होल के चारों ओर घूर्णन करने वाली गैस और धूल की डिस्क जिससे एक्सरे विकिरण उत्पन्न होता है। गामा रे बर्स्ट्स, ये उच्च ऊर्जा वाले विस्फोट होते हैं जो ब्लैक होल के निर्माण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। ब्लैक होल का प्रभाव केवल उनके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरे आकाश गंगा पर भी असर डाल सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं और उनकी संरचना और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमारे ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्संबंधों को समझने में भी मदद करता है। इसके अलावा ब्लैक होल का अध्ययन खगोल भौतिकी के अन्य क्षेत्रों जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के शोध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं। चूंकि वे प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए इन्हें सीधे देख पाना असंभव होता है। हम इनका पता उनके आसपास के प्रभावों से लगाते हैं। ब्लैक होल समय को धीमा कर देते हैं। इवेंट होराइजन के पास समय धीरे धीरे चलता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं।
ब्लैक होल कभी कभी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्लैक होल से निकलने वाले प्लाज्मा जेट्स ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ब्लैक होल और इवेंट होराइजन का विज्ञान हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पहलुओं को उजागर करता है। इनका अध्ययन न केवल खगोल भौतिकी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें समय, स्थान और भौतिकी के नियमों के बारे में भी नई दृष्टि प्रदान करता है। ब्लैक होल की ये रोचक और रोमांचक बातें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत और जटिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक वैज्ञानिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।